आप देख सकते हैं दूर दूर से जो है शिक्षकों के जत्थे आए हैं और ये हमारे साथ फिलहाल अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से लोग खड़े हैं। आज इनसे बात करेंगे और इनका मत जानेंगे। जिस नाम मेरा नाम सुनील कुमार दुबे और ये अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश का अग्रगण्य शिक्षकों का संगठन है जो अभी TFI से संबंधित है और इसके प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर अभी TFI के महासचिव हैं। तो उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, TFI को मजबूती देने के लिए और केंद्र सरकार की वर्तमान इस काली नीति का विरोध करने के लिए हम सब झारखंड की धरती से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो काला कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश के शिक्षक आज रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, कल संसद भवन पहुंचेंगे और ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे केंद्र सरकार को। क्योंकि केंद्र सरकार पूर्व से जो नियुक्त शिक्षक हैं 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व हम लोगों को ये नियम लाया गया, अधिनियम पारित किया गया कि पूर्व से बहाल शिक्षकों को इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल नहीं होना होगा। लेकिन 2017 में इस अमेंडमेंट में एक संशोधन करते हुए और पुनः पूर्व से बहाल शिक्षकों को भी शामिल किया गया। जो ये छल और कपट की नीति है, सरकार यदि नियम बना रही थी तो 2010 ईस्वी में ही इस अधिनियम में संशोधन करती, लेकिन मोदी सरकार ने चुपके से जिस अधिनियम को लागू किया है उसी के आज विरोध में पूरे देश के शिक्षक आज इस रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी का उद्बोधन चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उन्होंने आह्वान किया। हमारे महासचिव राममूर्ति ठाकुर जी ने, दिनेश चंद्र शर्मा जी ने, हम सब झारखंड से भी आए और हम ये बताने के लिए आए हैं कि अगर इस अधिनियम को अविलंब नहीं बदला गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन राजधानी की सड़कों पर शिक्षकों के सैलाब के रूप में उमड़ कर आएगा और हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखते हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं और चेता देना चाहते हैं कि शिक्षकों से मत टकराओ, वरना शिक्षक चिंगारी है, इस सत्ता को भी जलाकर राख कर सकती है। इसलिए मैं सुनील कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला गढ़वा, झारखंड राज्य। मैं सुधीर कुमार दुबे झारखंड से पलामू जिला का जिला अध्यक्ष हूं और मैं आपके प्रश्न के उत्तर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब देश में शिक्षकों की मर्यादाओं को इस तरह से तार तार किया जा रहा है, जहां रोजगार की गारंटी की बात हर चौक चौराहे पर उठ रही है, वहां देश के 40 लाख शिक्षकों से रोजगार छीन करके उनके परिवार को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। इन हालात में यदि हम शिक्षक नहीं जगेंगे तो पर इस हिंदुस्तान के किस आदमी से हम उम्मीद करेंगे कि हाँ आप जगो। इसलिए इसी बौनी सरकार, निकम्मी सरकार, जिसे इस देश के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है, जब वो शिक्षक को आज मजबूर कर दिए इस सड़क चिलचिलाती धूप में कि आप यहाँ आओ। आज हम शिक्षक अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शिक्षकों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देते, लेकिन अपनी रोजी और रोजगार बचाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। ऐसी कभी कोई परिकल्पना कर सकती है? 1994 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी स्टेट कमीशन से। हम पीटी और मेंस दे करके चयनित हुए थे, अच्छे मार्क्स ला करके चयनित हुए थे और अपनी सेवा के 32 साल के बाद अब मुझे कहा जा रहा है कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करो तब तुम टीचर रहोगे। हमारी सेवा बची है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा अगले 2 महीना में समाप्त हो रही है। न तो उन्हें प्रोन्नति मिल रहा है, न उन्हें अच्छा वेतनमान मिल रहा है। फिर भी हम लोग अपने मूल कर्तव्य मान करके यह काम कर रहे हैं पठन पाठन का। अंत में मैं यही कहूँगा कि TFI के बैनर तले सिर्फ हमारी टेट के मुद्दे को लेकर के नहीं है, बल्कि सरकार को यह समझ जाना चाहिए आज क्षणिक अवधि में
आमंत्रित की गई है धरना को देख करके कि हल्की सी आहट पर पूरे देश से लाखों की संख्या में शिक्षक आ सकते हैं, तो जिस दिन पूरी बुलंदी के साथ यदि आवाज लगाई जाएगी TF5 के तरफ से, पूरे देश के एक एक शिक्षक देश के इस राजधानी के हर चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से, मानव संसाधन विकास विभाग मंत्री से, कि आप एक अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित करके और न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ आप शिक्षकों को राहत देने का काम करें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा बड़ी गंभीरता से, न्यायालय का सम्मान हर कोई करता है, हम भी करते हैं। न्यायालय में गीता और गंगा जल की शपथ ली जाती है, उसके बाद होता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सही करेंगे। लेकिन लाखों शिक्षकों के रोजी रोजगार, उनके भविष्य के साथ ऐसा निर्णय देकर के जिन पीठों ने ये निर्णय सुनाया कि आज शिक्षक 2 रोटी के लिए उनके परिवार सड़क पर आ जा रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। मैं उन्हें भी आगाह करना चाहूँगा कि 40-42 रिव्यू पिटीशन वहाँ पर दायर है। आप मानवता का ख्याल रखते हुए, ह्यूमनिटी का ख्याल रखते हुए और नियम संगत कि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई है उस समय मैं नियुक्ति की सारी अर्हता को पूरा करता था। अब सेवानिवृत्ति के कगार पर आप कह रहे हो कि आप ये करो, आप ये करो, वही माननीय सम्माननीय जज को यदि मैं कहूँगा कि आज के आप दौर में जो परीक्षाएं हैं उसको पास करो, मैं आज जो डॉक्टर्स जो सेवानिवृत्ति कगार पर उनको कहूँ कि आप नीट के माध्यम से आओ, क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता है? शिक्षक को इतना बौना करना मानसिक रूप से, क्या शिक्षक अपना काम सही ढंग से विद्यालय में कर पाएंगे? इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि देश के एक एक शिक्षक को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, बुलंद रखें, ताकि हम इस देश के नौनिहालों का भविष्य बेहतर कर सकूं। सुधीर कुमार दुबे, झारखंड। वर्तमान में शिक्षकों का जीवन तो हमेशा से संघर्ष से भरा रहा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ के ऐतिहासिक महापुरुषों ने भी कहा है कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह जल के पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। तो शिक्षकों का जीवन तो पूरे अंतिम समय तक एक संघर्ष से भरा ही रहता है। और संघर्ष के समय में जब सरकार अंतिम समय में एक ऐसा कानून लेकर के आए कि एक 40-50 साल की उम्र में पहुँच चुके शिक्षक को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया जाए, तब इस आक्रोश का पनपना और उपजना स्वाभाविक। तो वर्तमान में शिक्षकों की दशा और दिशा, वो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और संघर्षशील लोग हैं, और वर्तमान में वे कठिन परिस्थिति के दौर से इस देश में गुजर रहे हैं। शिक्षकों की दशा को कुछ बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है, क्या सॉल्यूशंस क्या दिखते हैं सर इस चीज़ के? सर, शिक्षकों की दशा को बेहतर बनाने के लिए सरकार शिक्षकों को पूरी तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ उन्हें उनके कार्यों को अच्छी तरीके से प्रतिपादित करने दे। हम विद्यालय में पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ पढ़ाते हैं। जब ऐसे कानून आप ज़बरदस्ती शिक्षकों के ऊपर थोपोगे तो हम विद्यालय छोड़ के ऐसे मैदान में आंदोलन के लिए जो उतरने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार इसके लिए निष्पक्ष एक ऐसी न्याय व्यवस्था लेकर के आए कि जैसा अन्य देशों में होता है। वहाँ पर आप जा कर के देखोगे तो शिक्षकों को जो सम्मान का दर्जा है, जैसे वहाँ पर प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, तो हमको पूरी स्वतंत्रता के साथ ऐसे कानूनों को ज़बरदस्ती हम पे लादा और थोपा ना जाए। हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ विद्यालयों में पढ़ाने दिया जाए। बस इसके अलावा और शिक्षक क्या कर सकता है? जी, दशा तो जैसे सदियों से था, आज भी उसमें सुधार नहीं हुआ, बल्कि ये कानून आने से और बदतर स्थिति आ जाएगी। कई लोगों को इसमें क्या है, उनके जो अभी नौकरी है उनकी स्थिरता नज़र नहीं आ रही है। सरकार के इस जो टेट अनिवार्यता का जो विषय लाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये पूरी तरह असंवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है, और इनका हम सब विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध होगा जब तक इस कानून को अमेंडमेंट बिल ला करके वापस नहीं लेती सरकार, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। देखिए, पूरे देश भर के 32 लाख शिक्षक अभी आक्रोशित हैं। सरकार का ये जो काला कानून आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से टेट अनिवार्यता को लेकर, तो निश्चित ही शिक्षक जहाँ पे उनको अभी विद्यालय में होना चाहिए वो आज सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बहुत ही देश के लिए चिंता की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाई, विद्यालय में पढ़ाई की होती है, वे आज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। तो